ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चंडीगढ़ में हुई एचपीपीसी की और एचपीडब्ल्यूसी की बैठक। सीएम नैब सिंह सैनी ने की अध्यक्षता। कई अहम खरीद प्रोजेक्ट पर हुई चर्चा। दिग्विजय चौटाला का बीजेपी और इनेलो पर निशाना। कहा, प्रदेश सरकार से हर वर्ग पेंशन। इनेलो के नेता टायर्ड हुए और टायर्ड हैं। पानीपत में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार तीनों युवकों की मौके पर हुई मौत। सामान लेने के लिए घर से निकले थे तीन। नांगल चौधरी के नूनिया गांव में चोरों की दस्तक। 2 अलग अलग घरों से करीब 57 लाख की चोरी को दिया अंजाम। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। रुक करेंगे हरियाणा की खबरों की ओर। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई अहम खरीद प्रोजेक्ट्स पर विस्तार से चर्चा की गई। सूत्रों के अनुसार सरकारी खरीद प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं तय समय सीमा में और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरी की जाए। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने सोहना विधानसभा के तावड़ू की अनाज मंडी में विकसित सोहना तावड़ू विकास रैली को संबोधित करते हुए उपस्थित जनसमूह को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की बधाई दी और कहा कि ये पावन पर्व हमें लॉर्ड शिवा के दर्शन करने, उनके जीवन दर्शन से जोड़ने का एक अवसर प्रदान करता है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने इससे पहले 47 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत की 16 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी किए। साथियों, आज एक हम सब के लिए ये गौरव का दिन है। आज महापर्व का दिन है। आज महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व है जो हमें लॉर्ड शिवा के दर्शन, उनके जीवन दर्शन से जुड़ने का ये हम सब के लिए एक अवसर है। साथियों, शिव जो विनाश में भी निर्माण, त्याग में भी शक्ति और महावाणी का ये संदेश देती है। महाशिवरात्रि हमें ये सिखाती है कि जब जीवन में अंधकार बढ़े तब आत्मचिंतन का दीप जलाओ। महाशिवरात्रि हमें ये सिखाती है कि जब मन विचलित हो तब धैर्य की जटाओं में उसे बांध लो। महाशिवरात्रि ये हमें सिखाती है कि जब अहंकार सिर उठाए तब विनम्रता का गंगा जल उसे शीतल। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महेंद्रगढ़ लघु सचिवालय में गांव खुडाना में प्रस्तावित औद्योगिक मॉडल टाउनशिप की स्थापना को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय विधायक कंवर सिंह यादव, एसडीएम कनिका गोयल, तहसीलदार, बीडीपीओ, आसपास के गांवों के सरपंच और अन्य अधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर विधायक कंवर सिंह यादव ने बताया कि सरकार की पूरी मंशा आईएमटी स्थापित करने की है, लेकिन जमीन से जुड़ी समस्याएं मुख्य बाधा बनी हुई हैं। निष्कर्ष ये निकाला है कि आईएमटी सरकार की बनाने की इच्छा है,
मन है, बशर्ते कि ज़मीन का इशू है और ज़मीन का इशू जल्दी ही सोल्व हो जाए। गांव के सरपंच कोडाना के भी, आकोदा के भी और भी सभी साथियों को बुलाया है, जल्दी से जल्दी ज़मीन पर काम करें और ई भूमि पोर्टल के माध्यम से अपनी कीमत अपलोड करें या वैसे अपनी स्वेच्छा से अपने एफिडेविट वगैरह देकर हम इतनी भूमि इस रेट में दे सकते हैं। सरकार लेने के लिए तैयार है। रेवाड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर बीपीएल राशन कार्ड कटने और कूड़ा उठाना न होने पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया और जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि जल्द ही मामले में सरकार संज्ञान लेकर गरीबों की सुनवाई करे। ऐसा न करने पर कांग्रेस ने जल्द बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। तो ये आपको पता ही है, जो पेंशन की समस्या है वो तो काफी लोग मेरे पास भी आते हैं कि इतने गरीब लोग हैं कि जिनकी इनकी काटी है। मैडम पेंशन बहाल कर चलो वो हो गई बहाल, वो भी दबाव बना कि सब लोग मुद्दा उठा रहे थे। उसके बाद मेन हमें जो मुद्दा है कि सफाई का, आप मेरे शहर में आप सफाई का हाल देखो, मेरे वार्ड के, मैं अपने वार्ड के पूरे शहर की समस्या है। ये मैंने प्रशासन ग्रुप में आपके सामने इतना बड़ा लिखा मैटर, कोई एम्प्लॉय जो रिटायर हो गया, वो उन वार्ड वासियों का क्या कसूर है कि वो हाउस टैक्स भी पे कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उसके बाद वहाँ सफाई ना, उन लोगों का क्या कसूर है? जिस प्रकार से गरीबों के साथ धोखा हो रहा है, हमारी जो बेचारी बुढ़ापा पेंशन, विकलांग पेंशन 4-4 महीने से लोगों की काट दी गई थी, पर जब लोगों ने दबाव बनाया, कोई मेरी माता इंतजार देखती थी कि आज पेंशन मिलेगी तो मुझे दवाई लानी है, कोई ये देखता था कि आज पेंशन मिलेगी तो घर का राशन लाना है, परंतु 4 महीने से पेंशन नहीं मिल रही थी। इसकी आवाज रेवाड़ी से चलकर पूरे हरियाणा में एक आम लोगों ने उठाई, सरकार दबाव में आई और कहीं ना कहीं उनको स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है कि हमने पेंशन काटी नहीं है। ये ट्रेलर आजमाते हैं कि अगर आवाज चिंगारी नहीं उठी तो कर दे। मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी के 18 फरवरी को प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। सिद्धांत जैन ने विवेक भारती के साथ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। 5 एकड़ रिपोर्ट में आयोजित कार्यक्रम स्थल पर पार्किंग मंच, वीआईपी प्रवेश, आमजन की बैठक और बैरिकेडिंग का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों को आपातकालीन निकास मार्ग समेत सभी व्यवस्थाएं पुख्ता करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला परिषद के चेयरमैन पद के लिए लंबे समय से चल रहे इंतजार के बाद ज्योति शर्मा को इस पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं रिटर्निंग ऑफिसर विवेक चौधरी ने बताया कि चेयरमैन पद के लिए 2 दावेदारों के बीच मतदान हुआ, जिसमें दोनों को 8-8 वोट मिले। इसके बाद पर्ची डालने पर ज्योति शर्मा का नाम निकला, जिसके आधार पर उन्हें चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नवनियुक्त चेयरमैन ज्योति शर्मा ने इसे अपने पार्षदों की जीत बताया और सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सभी वार्डों में समान रूप से विकास कार्य करवाए जाएंगे। इसमें हमारे पास में सभी मेंबरान आज मौजूद थे और उन्होंने चुनाव इस तरीके से हुआ कि चुनाव करना पड़ा। इसमें कुछ प्रावधान होते हैं तो उसके अनुरूप जो है ये चुनाव की स्टेज तक गया। हमारे पास 2 प्रत्याशी थे और उनके लिए ईवीएम के माध्यम से वोटिंग करी गई। ईवीएम के माध्यम से दोनों के वोट जो है बराबर पाए गए। 16 वैध मत पड़े थे। 16 में से 8 मत श्रीमती ज्योति को और 8 मत जो है श्रीमती सुदेश रानी को मिले। ऐसी सूरत में जो स्टेट इलेक्शन कमीशन की हिदायतें हैं जो 7/12/2022 को जारी करी गई थी, उसमें यह प्रक्रिया को बताया गया है, इस स्थिति को बताया गया है कि अगर वोट्स बराबर हों तो उस सूरत में जो है दोनों के नाम की पर्ची गिराई जाती है। तो वो प्रक्रिया भी यहाँ पे अपनाई गई। सभी पार्षद उसमें मौजूद थे और दोनों प्रत्याशियों के सामने उस प्रक्रिया को किया और फिर उसको एक न्यूट्रल आदमी से वो पर्ची निकलवाई गई। उस पर्ची में श्रीमती ज्योति को जो है वो नाम की वो पर्ची निकली।
तो इस प्रकार से सभी नियमों के मुताबिक उनको जो है यहाँ के प्रेसिडेंट का जो है वो चुनाव जीते। फरीदाबाद के ग्रेटर फरीदाबाद क्षेत्र में जिला टाउन प्लानर विभाग ने बड़ी तोड़फोड़ की कार्रवाई की है। आपको बता दें कि सेक्टर 79 स्थित वर्ल्ड स्ट्रीट के पास कृषि भूमि पर अवैध रूप से कमर्शियल निर्माण चल रहा था। मिली सूचना के आधार पर विभाग की टीम ने पुलिस बल के साथ मिलकर 2 अवैध बैंकेट हॉल, एक गेम जोन और एक ढाबे को तोड़ दिया है। वहीं डीटीपी अधिकारी यजन चौधरी ने बताया कि करीब 1 महीने पहले ही संबंधित लोगों को नोटिस देकर निर्माण हटाने का आदेश दिया गया था, लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो अंतिम नोटिस के बाद तोड़फोड़ की गई। देखिए जी, यहाँ पे एक अवैध कमर्शियल कॉलोनी कारवोट करी जा रही थी। उसकी जब हमारे पास कंप्लेंट आई और हमारी टीम ने सर्वे किया तो वो अवैध पाई गई। उसके बाद हमने अर्बन एरिया के जो भी नोटिसेज हमें देने जरूरी होते हैं, चाहे शोकोज हो चाहे रेस्टोरेशन ऑर्डर हो, वो नोटिसेज यहाँ पे दिए गए थे और लगभग 2 महीने हो गया था रेस्टोरेशन ऑर्डर दिए हुए, जिसके तहत ये डायरेक्शन दिए जाते हैं ऑफेंडर को कि वो अपनी अवैध कंस्ट्रक्शन को खुद ब खुद हटाएगा। बट जब उन्होंने कंप्लायंस नहीं किया रेस्टोरेशन ऑर्डर का, उसके बाद आज हमने यहाँ पे कार्रवाई करी है। कितनी बिल्डिंगों के ऊपर कार्रवाई की गई है? देखिए जी, जितने भी हमने नोटिस दिए थे उसको पोस्ट द्वारा भी भिजवाया और चस्पा भी करा गया और उस सबका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमारे पास है। यमुनानगर में एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 70 ग्राम स्मैक यानी कि हेरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान दुर्गा गार्डन निवासी कुश उर्फ अंकुश के रूप में हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए टीम ने युवक को दबोचा। जांच में सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से जिले में नशा तस्करी के कारोबार में संलिप्त था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसके खिलाफ पहले भी 6 मुकदमे दर्ज हैं, जो वर्तमान में कोर्ट में विचाराधीन है। एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी में है, ताकि नशा तस्करी से जुड़े अन्य आरोपियों तक पहुंचा जा सके। पुलिस की यह कार्रवाई जिले में नशा तस्करों पर लगातार की जा रही सख्त कार्रवाई का हिस्सा है। का गठन किया था, उसको सूचना मिली थी कि कुश उर्फ अकुंज जो दुर्गा गार्डन का रहने वाला है और काफ़ी लंबे समय से हीरोइन बेचने का काम कर रहा है, जिसको मुखबिरी के आधार पर काबू करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। हाँ, इसके खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 2 मुकदमे एनडीपीएस के हैं और 4 मुकदमे चोरी के हैं। उम्र कितनी है सर? कैदीमान कॉलोनी का रहने वाला है जगाधरी का। फरीदाबाद के सेक्टर 24 स्थित केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग और ब्लास्ट से हड़कंप मच गया। हादसे में लगभग 42 लोग झुलसे, जिनमें 30 पुलिसकर्मी और 2 दमकल कर्मी शामिल हैं। करीब 12 घायलों को सिविल अस्पताल में, 30 को फॉरेंसिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्लास्ट में वाहन खड़े 8 से 10 वाहन जल गए। मामले की जांच जारी है। धंधा कहीं अपने बच्चों के जीवन व्यापन के लिए कर रखा है, उस पे भी गाज गिर रही है। किसी के मकान है, घर के अपने रहवाइश लाल डोरा के अंदर, अपने घर के अंदर जो रह रहे हैं, पुश्तैनी जमीनों में जो दादा परदादा रहते हैं, उनको भी तोड़ने का काम किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। तो पहले कोई नोटिस वगैरह नहीं दिए थे? कुछ नहीं दिया किसी को, एकदम सीधा आते हैं। आप देख नहीं रहे हो सब कुछ कितनी पूरी तरह तोड़ फोड़ दिया है। अब इस चीज का क्या कह सकते हैं जी? ये लगभग 1 घंटे पहले कोई ब्लास्ट हुआ है। ये जो केमिकल वगैरह रखे हुए थे ड्रमों में, लगभग 30 के आसपास ये ड्रम है, तो इनमें कोई ब्लास्ट हुआ है। उस ब्लास्ट की वजह से तो ये आगजनी हुई है, क्योंकि जो लोग रास्ते में चल रहे हैं वो भी चपेट में आए हैं, आसपास के लोग भी चपेट में आए हैं। तो अभी जो है 22 लोग एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में हैं, जिसे फोर्टिस हॉस्पिटल कहते हैं, वहाँ पे एडमिट हैं, और 12 आदमी जो सिविल हॉस्पिटल। देखिए, ऐसा है, एक सेक्टर 24 में ब्लास्ट की मेरे पास खबर आई है। उसके अंदर जो घायल हैं वो हमारे पास सिविल अस्पताल में पहुंचे हुए हैं, कुछ हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में भी पहुंचे हुए हैं। हमने अपने वार्ड जो है वो खाली करा लिए हैं, अपने इमरजेंसी में एक्स्ट्रा डॉक्टर्स को भी डिप्यूट कर दिया है और सारा अरेंजमेंट कर दिया। ये हमें सूचना मिली थी जी, आइडिया लगभग आइडिया कितने बजे? 4:30 बजे।
कौन कौन घायल हुए, किसी ये हमारे 2 फायर के जवान हैं और 3 पुलिस के जवान हैं जी। हाँ जी। कैसे आग लगी थी ये आग का हमें कुछ पता नहीं है कैसे लगी थी। हमारे पास N90 फायर स्टेशन पे मैसेज आया था, वहाँ से एक गाड़ी आई थी। वो गाड़ी में जो जवान थे 3 जवान थे, एक बंदा बाहर खड़ा हुआ था, 2 बंदे अंदर आग बुझा रहे थे। तभी एक ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के उपरांत ही हमारे 2 जवानों को चोट आई और 3 पुलिस वालों को चोट आई। जो मुझे जानकारी मिली, मैं भी मौके पर आया हूँ। इस जानकारी में 42 से लोग कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में, कुछ सरकारी में, और जिस तरह से हादसा बिजली के कारण हुआ और इसमें लोग सड़क पर चलते हुए, वो भी इसमें चलते हुए गाड़ी है या चलते हुए लोग हैं, इस तरह की जो जानकारी मिली है, इस तरह के लोग इंजर्ड हुए और जो भी जानकारी पता करता हूँ क्या क्या इसमें से सभी अधिकारी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते के विरोध में देश भर में किसान आंदोलन तेज हो गया है। यमुनानगर में किसानों ने सचिवालय के सामने प्रदर्शन कर नेताओं के पुतले फूंके। किसान नेता संजू गुदियाना ने कहा कि ये व्यापार समझौता किसानों के लिए घातक है और इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसानों ने चेतावनी भी दी कि यदि समझौता वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज जो पिछले दिनों कृषि समझौतों को लेकर भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के आगे झुकते हुए एक जो कृषि डील अमेरिका के साथ समझौते किए हैं, जिसमें कृषि डील भी शामिल है, उसके तहत आज देश के प्रधानमंत्री का पुतला जलाया गया, क्योंकि अमेरिका से जो सामान आएगा उस पर भारत सरकार ने आगे झुक गई है और कहा है कि हम 0% टैक्स पर आपका सामान मंगाएंगे, और जो अमेरिका हमारा सामान यहाँ से अमेरिका जाएगा उस पर 18% टैक्स अमेरिका लगाएगा। तो एक तरह से हम कहेंगे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ट्रंप के आगे झुक चुका है और कृषि समझौते जो किए हैं उसके तहत हमें डर है। टीटीसी हिसार में आयोजित 3 दिवसीय कृषि दर्शन एक्सपो का समापन हो गया है, जिसमें 2.25 लाख किसानों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। टीटीसी हिसार के निदेशक डॉक्टर मुकेश जैन ने कहा कि इस मेले में 2.25 लाख किसानों और स्थानीय लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि सभी किसान बहुत खुश थे और मेले में आधुनिक कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी हासिल की। उत्कृष्ट कृषि कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया, ताकि अन्य किसानों से प्रेरणा मिले और अपनी खेती उन्नत तरीकों से करें। तो सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत राम राम। भाइयों, हर वर्ष के जैसे इस साल भी किसान भाइयों ने और आम नागरिकों ने बहुत ज्यादा टीटीसी मेले का आशीर्वाद दिया। इस मेले में लगभग 2.25 लाख किसान भाइयों ने और बच्चों ने और आम नागरिकों ने मेले का अवलोकन किया। और सबसे अच्छी बात ये रही कि जो मेले के अंदर जितने भी लोग आए, उन लोगों ने हर चीज का बड़ा रुचि के साथ एक एक चीज को देखा। और कई जो भी यहाँ पे आगुंतक आए थे, उन लोगों से मेरी भी बात हुई, तो उन लोगों से ये पता चला है कि उनको कुछ न कुछ नया मिला है इस मेले में। सर, टीटीसी में 3 दिवसीय मेले का जो समापन हुआ है, तो क्या कहेंगे? पार्टी हाईकमान के निर्देश पर कांग्रेस ने शहर में प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सचिव कंडू और शहरी कांग्रेस जिला अध्यक्ष सरदार बलजीत सिंह ने कहा कि मौजूदा बीजेपी की सरकार लगातार जन विरोधी नीतियां लागू कर रही है, जिसके चलते आम आदमी, गरीब, मजदूर और कमेरे वर्ग का शोषण किया जा रहा है। तो वहीं उन्होंने कहा कि पानीपत टेक्सटाइल का हब है और टैरिफ की वजह से यहां हर कोई प्रभावित हुआ है। बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है। चुनाव में बनाए गए सभी बीपीएल कार्ड भी काटे जा रहे हैं। सरकार ने युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि इन तमाम मुद्दों को लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, जहां तक आज की बात है, आज जिला कांग्रेस कमेटी, चाहे ग्रामीण चाहे शहरी, सारे सीनियर साथियों ने मिलकर पूरे प्रदेश में आज कांग्रेस पार्टी का जिला हेडक्वार्टर पर यह प्रदर्शन है।
और प्रदर्शन जिस बात को लेके है, आप कह रहे हो कि भाजपा मुद्दे मना कर रही है, लेकिन मुद्दे इतने हैं कि कोई वर्ग ऐसा आज इन लोगों ने नहीं छोड़ा है जिस वर्ग को ये मारने पे ना तुले हुए हो। आप किसान की बात करो, मजदूर की बात करो, व्यापारी की बात करो, कर्मचारी की बात करो, हर वर्ग सड़कों पर है। राष्ट्रपति के नाम जो है ज्ञापन देते हुए तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता। हरियाणा के पानीपत में नौलथा बालाना रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक ही बाइक पर सवार 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई। मृतकों की पहचान अभय सिंह, मुकेश पटेल और सौरभ के रूप में हुई है, जो बालाना की फैक्ट्री में कार्यरत थे और सामान लेने निकले थे। हादसा थाना इसराना क्षेत्र के भड़ाना गांव के पास हुआ। प्रारंभिक जांच में ट्रैक्टर ट्रॉली पर संदेह जताया गया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात वाहनों की तलाश शुरू कर दी है। इलाके में वहां की ये घटना है। 3 मजदूर थे, नौजवान लड़के, और ये बाइक पर थे और किसी अननोन व्हीकल से, ट्रैक्टर का डाउट है, अननोन व्हीकल है वैसे तो उसके साथ इनकी टक्कर हुई है और इनकी तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस विषय में एफआईआर दर्ज हमने कर ली है और कार्रवाई कर रहे हैं और तलाश कर रहे हैं सीसीटीवी वगैरह की सहायता से कि व्हीकल का पता लग जाए कि किस व्हीकल से इनकी ये एक्सीडेंट हुआ है। वैसे डाउटफुल अभी ट्रैक्टर ट्रॉली का ही आया। ये देखिए प्रवासी हैं, कानपुर के और उधर यूपी साइड के हैं तीनों, 2 लड़के कानपुर के, और यहाँ एक फैक्ट्री में ये काम करते हैं। रेवाड़ी के गांव नांगल तेजू में 21 वर्षीय युवक ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक अपनी प्रेमिका का रिश्ता तय होने की खबर से आहत था। वैलेंटाइन डे पर बवाल से लौटने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों के अनुसार लड़की पक्ष की ओर से उसे समझाने के लिए फोन भी आया था। युवक 2 बहनों का इकलौता भाई था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। कि विराट हॉस्पिटल में एक लड़का जिसकी उम्र 21 साल है और जिसका नाम प्रतीक कुमार पुत्र रोहतास, जो नांगल तेजू गांव का रहने वाला है, और उसकी मौत हो गई है। जिस पर हम वहां पर पहुंचे थे तो डॉक्टर ने जो उसका मौत का कारण बताया था वो जहर लेने की वजह से बताया गया था। जिस पर हमने परिवारजनों ने कल हमें शिकायत दी थी कि उसका कोई प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसके संबंध में उसने सुसाइड किया है। डॉक्टरों ने जहर की वजह से उसकी मौत वो की है, तो हमने फिलहाल डीडी नंबर अंकित करके और उसका पोस्टमार्टम तो करवा दिया है। प्रेम प्रसंग के मामले में अभी उसकी जांच चल रही है और जैसे ही आगामी हमें कुछ भी पता चलेगा उसकी कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।